है एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज जय सिंह दिस साइड। और बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में मैं जय सिंह क्रैक नाउ पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस सीरीज में हम बेसिकली आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आते हैं हर दिन, और उस क्वेश्चन का आउटले डिस्कस करते हैं कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप लोग का काफी इसमें सहयोग मिल रहा है, और आप कई सारे बच्चे अपने आंसर को लिखकर हमें सबमिट कर रहे हो, उसका रिव्यू आपको मिल रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल स्टडी जोन में शेयर कर दीजिए, ताकि और वो बच्चे जो इसके नीडी हैं वह हमसे जुड़ पाएं, और जो सचमुच में अपनी तैयारी को एक सीरियस तरीके से करना चाहते हैं इस फ्री प्रोग्राम में वह अपने आंसर राइटिंग के माध्यम से अपना जो तैयारी है उसको पुष्ट कर पाएं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा और उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपका है, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। हाल के वर्षों में पश्चिमी विक्षोभ एवं अल नीनो से भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आपका सिंपल है, और इसमें आपको जो कंसेप्ट पूछा गया है वह पश्चिमी विक्षोभ और इसका अल नीनो से संदर्भ पूछा गया है कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसे अटेम्प्ट करने का जो सिंपल एक फॉर्मूला ये है कि आपके पास ये कंसेप्ट होना चाहिए कि अल नीनो बेसिकली है क्या, किस प्रकार से जो पश्चिमी विक्षोभ है वह इंटरफेयर करता है इस अल नीनो के रूप में, और भारत की जो मानसून की स्थिति है और किस प्रकार से जो वर्षा की अनियमितता है उसको जन्म देता है, और जो एक प्रकार से इंटरकनेक्टिविटी होती है एक प्रोसेस की, उसे यह प्रभावित करता है। तो सबसे पहले जो आप इसकी घटनाएं हैं यह क्या प्रेजेंट करता है उसको आप इस रूप में लिख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ और अल नीनो ये जो है दो वायुमंडलीय घटनाएं हैं जो भारत के मौसम पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। तो यह भारत का जो मौसमी पैटर्न है उसको प्रभावित करती हैं। ये आपके इंट्रो में ये दो लाइन आ जाएगी, जिससे तापमान, वर्षा, कृषि गतिविधियां प्रभावित होती हैं। और चूंकि आपका हाल का रेफरेंस पूछा है, तो आपके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अल नीनो की जो प्रक्रिया है वह प्रत्येक 3 से 4 वर्ष, 3 से 7 वर्ष में एक बार देखी जाती है। और जब यह इसका ओरिजिनेशन होता है तो यह दूरगामी क्षेत्रों पर प्रभाव डालती है और मौसम की जो अनियमितता है उसको प्रस्तुत करती है। अगर हम पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो इसका प्रभाव क्या होता है, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस भूमध्य भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, और यह जो है जो एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय जो तूफान प्रणाली है उसको जन्म देता है। ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व की ओर जो बढ़ती है और ये नमी और ठंडी हवा लाते हैं। बेसिकली इसका जो एक प्रारूप देखने को मिलता है कि यह भूमध्य सागरी में इसका जन्म होता है, या फिर कह लेते हैं कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होती है, और यह भारतीय क्षेत्रों में नमी और ठंडी हवा लाते हैं, जिससे उत्तर भारत और आसपास के क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और तापमान में बदलाव होता है। तो यह प्रभाव किस रूप में हो रहा है, बारिश भी हो रही है, तापमान में बदलाव भी हो रहा है, और जो बर्फबारी है वह भी देखने को मिल रहा है। शीतकालीन और वर्षा और हिमपात के रूप में भी इसकी स्थिति देखी जाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा के लिए जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वह महत्वपूर्ण है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होने वाली बर्फबारी, ग्लेशियरों जो ग्लेशियर्स होते हैं, नदी और भूजल जलाशयों की जो पुनः पूर्ति होती है उसमें योगदान देता है। तो इस संदर्भ में आपका जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है इस रूप में उपयोगी होता है। तापमान में परिवर्तन, एक जो परिवर्तनशीलता होती है उसको भी यह प्रस्तुत करता है। अगर हम देखें जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, पश्चिमी विक्षोभ, यह तापमान में
तापमान में परिवर्तनशीलता लाती है। किस रूप में लाती है? तो तापमान में उतार चढ़ाव का एक कारण इसमें प्रस्तुत होता है, जिससे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ठंडे और पाले की स्थिति पैदा होती है, जिससे फसलें और बागवानी जो गतिविधियां हैं वह प्रभावित होती हैं। तो तापमान इस रूप में प्रभावित करता है। अब इसी में एक कंसेप्ट आता है आपका, जिसे हम कहते हैं अल नीनो दक्षिणी दोलन। अल नीनो दक्षिणी दोलन, अल नीनो दक्षिणी दोलन। इसका प्रभाव जो है, यह अल नीनो, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह एक जलवायु घटना है जो मध्य पूर्व और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र के सतह के तापमान के बढ़ने से होती है। तो प्रशांत महासागर में जब समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है, तब ये अल नीनो की घटना दिखाई देती है, जो वैश्विक मौसम में और उसका जो मौसम का पैटर्न है उसको प्रभावित करती है। वर्षा पैटर्न भी इससे प्रभावित होता है। अगर हम देखें तो अल नीनो वर्षा के दौरान भारत में मानसूनी जो परिवर्तन होता है वह देखने को मिलता है। मध्य पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में कमजोर मानसूनी वर्षा होती है। अल नीनो अगर प्रभावित होता है तो भारत के मध्य क्षेत्र में और जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहां पर यह प्रभाव दिखाता है और अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में सूखे की स्थिति, पानी की कमी और कृषि तनाव पैदा होता है। तात्पर्य यह है कि कृषि संबंधी जो गतिविधियां होती हैं वह प्रभावित होती हैं और उत्पादन कम होता है। इसके अलावा सूखे की स्थिति और पानी, वर्षा चूंकि प्रभावित होता है तो पानी भी पृथ्वी को, धरती को कम मिलता है। अल नीनो जो है वह मौसम में तापमान संबंधी जो विसंगतियां होती हैं उसे भी उत्पन्न करता है। अगर हम देखें तो अल नीनो घटनाएं पूरे भारत में तापमान को भी प्रभावित करती हैं, जिससे विशेष रूप से मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में औसत से अधिक जो गर्म स्थितियां हैं वह पैदा हो सकती हैं। तो अल नीनो इस रूप में भी भारत के जो क्षेत्र हैं उसको प्रभावित करता है। हाल के प्रभाव अगर हम देखें तो चूंकि आपका जो क्वेश्चन का संदर्भ था वह हाल के प्रभाव को पूछ रहा है, तो उस पे हम देखें तो पश्चिमी विक्षोभ ने हाल ही में हिमालय क्षेत्र के जो जो हिमालय क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा प्रदान करने, जो स्नो पैक संचय है, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और जलवायु उत्पादन में जो जल विद्युत है उसके उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि यह घटना जो होती है वह इस क्षेत्र में वर्षा संबंधी जो गतिविधियां होती है उसको प्रभावित करती है। तो इस रूप में पश्चिमी विक्षोभ वर्षा लेके आती है और यहाँ पर जो जल विद्युत संबंधी जो निर्माण है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। अल नीनो किस प्रकार से प्रभावित किया है हाल ही के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो हाल ही के क्षेत्र में अल नीनो की घटनाओं ने भारत की मानसून परिवर्तनशीलता को प्रभावित किया है। कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण कृषि संबंधी चुनौतियां, क्योंकि अल नीनो जो है वह वर्षा की मात्रा को कम कर देता है, जो वर्षा की अनियमित पैटर्न है उसको प्रभावित करता है। तो उसमें कृषि संबंधी चुनौतियां, जल तनाव और ग्रामीण आजीविका जो है वह प्रभावित हुई है, वो ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव पड़ा है। इसके विपरीत जो लानीना घटनाएं होती हैं जो अल नीनो के विपरीत हैं, भारत के कुछ हिस्सों में औसत से अधिक मानसूनी बारिश ला देती हैं। तो यह भी घटना जो होती है वह वर्षा की अनियमितता को दर्शाती है। तो यह आपका जो है अल नीनो का हाल ही में जो प्रभाव पड़ा है उसके संदर्भ में हमने चर्चा की। अब ये आपका कंटेंट पार्ट हो गया जिसमें आपने लिखा, अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर इसके क्या प्रभाव होते हैं, कहाँ इसकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से यह पैटर्न को प्रभावित करता है। अब आप जब कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में इस रूप में लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर इन वायुमंडलीय घटनाओं को समझना और निगरानी करना भारत की मौसम विज्ञान जो एजेंसियां हैं, नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए कृषि, जल संसाधनों, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव सुनिश्चित करती हैं। तो इस रूप में जो हमारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो हमारी गतिविधियां हैं इन बदलते पैटर्न को एडजस्ट करने को लेकर, तो इसके लिए जो अवेयरनेस फैलाने वाली संस्था है उसे भी एक्टिव होकर वर्क करना पड़ेगा। दीर्घकालीन जलवायु रुझान, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अल नीनो जैसी घटनाओं
में आवधिक परिवर्तनशीलता के साथ मिलकर भारत के सामाजिक आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन अनुकूल प्रयासों में अनुकूल रणनीतियों, जलवायु जो क्लाइमेट रिजिलियंस, बुनियादी ढांचे और टिकाऊ जल प्रबंधन जो महत्व हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। तो आपका कंक्लूजन इस रूप में कंक्लूड होगा। तो ये हमारा एक जस्ट एक पॉइंट था। अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वेलकम, आपका सजेशन होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने उस पॉइंट को लिखिए, हम अपने आंसर में उसको शामिल करेंगे। और आप लोग लिखते रहिए और इसके साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, स्टडी जोन में शेयर कीजिए ताकि हमारा क्रैक नाउ का परिवार बड़ा हो पाए और वीडियो उन लोगों, उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन्हें इनकी सचमुच में नीड है। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।